अभी हाल में ही ऐसे कुछ हुआ जहाँ की यूके गवर्नमेंट को इंडियन गवर्नमेंट के सामने कहीं ना कहीं झुकना पड़ गया। बात यूँ हुआ कि यूके गवर्नमेंट ने इंडियंस पे एक रेस्ट्रिक्शंस डाला हुआ था कि कोई भी इंडियन जो कि यूके जाएगा उसको मैंडेटरली 10 दिन का क्वारंटाइन करना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ उसको वैक्सीन मिला है या नहीं मिला है। एक्चुअली हो ये रहा था कि यूके का गवर्नमेंट जो इंडिया का जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है उसे वैलिड ही नहीं बोल रहा था। उनके हिसाब से जितने भी सारे वैक्सीन्स इंडिया में लगते हैं वो उसे यूके गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया है, जिसकी वजह से कि उसे मान्यता नहीं दे रहा था। और जितने इंडियंस जा रहे थे यूके, मोस्टली स्टूडेंट्स ही जाते हैं, सबको 10 दिन का क्वारंटाइन मैंडेटरी कर दिया जा रहा था। यहाँ कैच ये है कि इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना था कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो एक्चुअली में एस्ट्राजेनेका का कॉम्पोजिशन पे चलता है, जो कि यूके बेस्ड कंपनी ने उसे बनाया है। एक्चुअली जो यूके बेस्ड कंपनी जो वैक्सीन का फॉर्मूला बनाया है उसका बस प्रोडक्शन इंडिया में होता है, उसका नाम कोविशील्ड करके सबको वैक्सीन दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा था। तो जिसको देख के इंडियन गवर्नमेंट ने भी यही कह दिया कि आपके जितने भी यूके सिटीजन्स इंडिया में आएंगे हर एक को भी 10 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो ये तो टिट फॉर टैट वाली बात हो गई, जो कि करना बहुत ज़रूरी था कि वैक्सीन्स ही यूके में बना हुआ है, अब बस उसका प्रोडक्शन इंडिया में करके उसे दिया गया है लोगों को, और उस पर रिस्ट्रिक्शन डालना कोई बात नहीं बनता था। तो फिर इसको देख के इसको देख के क्या हुआ कि यूके का जो फुटबॉल टीम सॉरी इसको देख के जो यूके का हॉकी टीम था, जूनियर हॉकी टीम, इंडिया आने वाला था वर्ल्ड कप खेलने के लिए, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि फॉर सम रीज़न हम हॉकी खेलने नहीं आने वाले हैं इंडिया पे। तो उसको देख के इंडिया का जो सीनियर हॉकी टीम है वो अगले साल कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं यूके में, उसे बोला हम बॉयकॉट करेंगे, हम नहीं खेलेंगे। और इन्होंने कोई रीजंस नहीं दिया, बोला बस कोविड की वजह से, रीजंस की वजह से हम नहीं खेलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आदान प्रदान चल रहा था दोनों का कि हम आपको नहीं मानेंगे, आप हमको नहीं मानोगे, हम आपको नहीं मानेंगे। पर फिर बाद में जाके कहीं ना कहीं यूके गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और उन्होंने इमीडिएट बेसिस पे जो कोविशील्ड पे बैन लगाया हुआ था कि ये उसका अप्रूवल नहीं दे रहा था, वो तुरंत अप्रूवल दे दिया और उन्होंने वो 10 दिन का क्वारंटाइन था पीरियड, उसे भी हटा दिया। तो इससे समझ में क्या आता है हमें कि 130 करोड़ की जो जनता है भारत के, अगर एक जुबान पे, एक बोल पे सबको, किसी को भी फोर्स करेंगे वो मान जाएंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा मार्केट है ना, कोई खोना नहीं चाहता। जितने यूके के लोग आते थे इंडिया में, अगर वो एक्चुअली बिजनेस करने आते हैं और कहीं ना कहीं अगर उन पे रेस्ट्रिक्शंस लग जाएगा तो कोई 10 दिन का क्वारंटाइन नहीं करना चाहता, ना ये ना वो। तो ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी था और दोनों गवर्नमेंट में फाइनली सलाह मशवरा हुआ ही होगा। और फाइनली लास्ट में यूके के जो हाई कमिश्नर जो इंडिया को है, उन्होंने तो ये भी बोला कि हम अभी हटा दिए हैं जितना भी रेस्ट्रिक्शंस था, पर हम ये सोचते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट भी हमारे साथ कोऑपरेट करेगी और वो भी जो रिस्ट्रिक्शंस हटाई लगाई है वो उसे हटा देगी। तो यही कहना चाहता हूँ, इंडिया जैसे बड़ा देश जो कि आने वाले 10 साल में सबसे बड़ा इकोनॉमी बनने की कगार में है और जो चाइना को टक्कर देने वाला है, अगर इसके साथ कोई भी पुराना पावर या एग्जिस्टिंग पावर कोई भी ज़्यादा मतभेद करता है तो कहीं ना कहीं लॉस जाके उन्हीं को होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।